आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय, अहंकार का विलय कैसे करें। अहंकार किसे कहते हैं? अहंकार का अर्थ होता है अपने आप को बड़ा समझना और सामने वाले किसी व्यक्ति को कमज़ोर समझना, इन्फीरियर समझना, छोटा समझना, नीचा समझना, यानी अपनी तुलना में उसको नीचा समझना, ये अहंकार कहलाता है। और ये मद है, वो 8 तरह के होते हैं। वो होता है कि जाति, कुल, बल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप और अपने समृद्धि का। तो ये जो है अहंकार होते हैं, ये व्यक्ति को गिराने वाले होते हैं। देखिए, बहुत ही सीधी इक्वेशन है कि अहंकार को घटाओ तो बढ़ते रहोगे ऊपर, अहंकार को बढ़ाओ तो घटते रहोगे नीचे। यानी कि अहंकार हमने बढ़ाया तो हम भारी हो गए, अहंकार को घटाया तो हम हल्के हो गए। अहंकार अकेला नहीं आता है, अहंकार की चंडाल चौकड़ी है। ये उसके पैक्ट है 4 मित्रों का कि हम जीवन पर्यंत किसी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो जो है हम छोटे बड़े रूप में एक लीडर रहेगा और एक जो है साधारण सदस्य रहेगा, उस रूप के अंदर हम रहेंगे। तो अहंकार तो लीडर बन गया। और ये क्रोध, माया और लोभ है, तीनों उसके सदस्य हैं जो ऑटोमेटिकली आपने अगर अहंकार को एंट्री दे दी तो वह बैक डोर से आपको बिना कोई मालूम पड़े जो है वो ऑटोमेटिकली आपके भीतर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति के पास में धन आ गया, पैसा खूब आ गया, तो पैसा आने से वह अहंकारी व्यक्ति को ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान न होने से वो अहंकार का विलय नहीं कर सका। तो उसके जो है पापानुबंधी पुण्य उसने चालू कर दिया कि अहंकार का विलय करता तो जो है पुण्यानुबंधी पुण्य होता। लेकिन उसने अहंकार को जो है वो प्रदर्शन करना चालू कर दिया कि मेरे पास में देखो इतना रुपया है। वो अपना दिखाता, लोगों के जो है ये चाहता कि लोग मेरे को स्थान दे और लोग मेरे को जो है मेरी परवाह करे, मेरी गुलामी करे। तो इस तरीके से चाहता। और कोई उसको अगर चैलेंज कर देता कि भाई आपका पैसा आपके पास है, हमारे को क्या लेना देना, आप लखपति करोड़पति, अपने घर है। तो ऐसा कहने से, क्योंकि उसके पास में ज्ञान नहीं था, उसके पास के अंदर समझ नहीं थी, तो समझ न होने के कारण उसने क्रोध कर दिया। मेरे को ऐसा कहता है, मैं तो जो है पैसा हूँ, पैसे के बल पे मैं पुलिस से इसको ठुकवा सकता हूँ, पिटाई करवा सकता हूँ, मुझे ऐसा कहते हैं। तो देखिए कि अहंकारी व्यक्ति के क्रोध आ गया। और क्रोध जो है वह देखिए, ये दूसरा मित्र
एक्सप्रेस होना चालू कर दिया, क्योंकि लीडर ने अपना जो है रूप दिखाना चालू कर दिया। अब देखिए, कोई व्यक्ति क्रोधी हो गया और अहंकारी हो गया, तो अब उसके साथ में देखिए कि वो व्यक्ति और जो है ना, लोभ, जहाँ जहाँ लाहा वहाँ लोभा। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान होता है तो वह संतोष कर लेता है, और ज्ञान के अभाव के अंदर वह जो लोभ की वृत्ति के अंदर चला जाता है कि मेरे पास 50 लाख है, 60 लाख हुए, 70 लाख हुए, 80 लाख हुए, मैं अरबपति बनूं, तो इसका मतलब लोभ दोस्त भी जो है उसके साथ में आ गया कि उसने ज्ञान की एप्लीकेशन नहीं की, उसने अज्ञान की एप्लीकेशन की है। तो अब देखिए कि पैसा भी बढ़ने लग गया, क्रोधी भी हो गया, लोभ भी हो गया। तो वो देखिए, पैसा को जो व्यक्ति प्राप्त करता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो नैतिकता से प्राप्त किया जाए। नैतिकता से बहुत ज़्यादा धन नहीं कमाया जा सकता। तो वो क्या करता है कि वो माया का उपयोग लेता है कि वह जो है अपनी चीज है, उसका पैसा जो है वो अधिक बताता है, मतलब माया करता है। किसी को कोई रेट बता दी, किसी को कोई रेट बता दी, और जो है अपने प्रोडक्ट को जो है वो अच्छा बताने लग गया, दूसरे के प्रोडक्ट को इन्फीरियर बताने लग गया। तो ये माया का रूप है। तो देखिए, अहंकार आया, क्रोध भी आ गया, माया भी आ गई, लोभ भी आ गया। ये प्राय मौजूद होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास नहीं फटकते जिनको एनलाइटनमेंट हो गया है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वह क्रोध को जो है क्षमा से जीतते हैं, माया को जो है वो सरलता से जीतते हैं, और वो अहंकार को मृदुता से जीतते हैं, और लोभ को संतोष से जीतते हैं। उनके अंदर ये प्रतिरोधात्मक शक्ति पैदा हो जाती है, वो एनलाइटनमेंट करती है। एनलाइटनमेंट जो है प्रज्ञा जागृत होने पर, ज्ञान प्राप्ति पर, जो आत्मा की भाव सत्ता मॉनिटर के रूप में जो आती है, वो मॉनिटरिंग करती है। वो कब तक करेगी? जब तक आप मुक्ति को नहीं चले जाते हो। जैन दर्शन की मान्यता है कि एक बार जिसको सम्यक दर्शन मिल गया, सम्यक तो मिल गया, तो निश्चित रूप से वो अर्ध पुद्गल परावर्तन, यानी किसी न किसी समय वो मुक्ति को अवश्य जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि उसकी आत्मा एनलाइटनमेंट मिलते ही, सम्यक दर्शन मिलते ही, आत्मा तो हमारी जो है वह अजर अमर अविनाशी है, वो अक्रिया कुछ नहीं करती है, मात्र उसकी हाजिरी है। तो उसमें से उसका जो है एक मॉनिटर बाहर निकला, यानी भाव सत्ता बाहर आ गई, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। वह जो है व्यक्ति को जब कभी वो अज्ञा में जाने की कोशिश करेगी, यानी कि देखिए, हमारे जीवन के दो भाग होते हैं, एक अज्ञा और एक प्रज्ञा। जो अज्ञा होती है वो हमारा मन वचन काया भुगतान है, और जो प्रज्ञा है वो पुरुषार्थ है, क्योंकि पुरुषार्थ और परिणाम है, ये दोनों साथ चलते हैं। तो हमारे जो है प्रज्ञा उसको अज्ञा के अंदर अगर चला गया, यानी प्रकृति के साथ में जुड़ गया, तो उसको अलग करेगी। कैसे करेगी? कि वो ये कहेगी कि सारा जो भुगतान चल रहा है वो राग द्वेष युक्त है, और वो सारा जो है वो विचारों के द्वारा होता है। विचारों को बाईपास करो, विचारों को बाईपास करो, विचारों को बाईपास करो। जैसा भी विचार आया जाने दो, जाने दो, रोको मत, जाने दो, क्योंकि वो तो जाने के लिए आया है। हमारे को जो भुगतान है वो जाने के लिए आया है, आने के लिए नहीं आया है। यानी कि हमारा सारा भुगतान में सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, उम्र जा रही है, कोई भी घटना घटित हो रही है वो जा रही है, वो आने के लिए नहीं आई है। वो तो भुगतान है, वो डेबिट है, क्रेडिट है, वो तो जाने के लिए आया है। यानी
वह अवस्था से जुड़ा हुआ है, कोई स्थायी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, वो जड़ है और वो टेम्परेरी है, यानी वो आई गई, उसका नाम ही भुगतान है। तो भुगतान कभी स्थिर नहीं रहता है, परिणाम होता है। भुगतान या परिणाम एक ही चीज होती है, वो नाशवान है। लेकिन जो हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये जो है ये परमानेंट है, क्योंकि ये सिद्धांत पर आधारित होता है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर गर्मी से अगर पानी गर्म होता है तो पाकिस्तान में कहिए, अमेरिका में कहिए और रशिया में कहिए, जो है ताप देने से पानी जो है ज़रूर गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका में तो वो ठंडा हो रहा है, रशिया के अंदर वो जो है कुछ नहीं हो रहा है, और जो इंडिया में वो गर्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। सब जगह एक समान, क्योंकि ये हमारी जो सृष्टि है वह पूरी पृथ्वी पर है और वह कुदरती रचना पे आधारित है। वहाँ पे एक ही कानून चलता है जिसको कहते हैं कुदरत का कानून। तो वह कुदरत का कानून पूरी सृष्टि पे एक समान लागू होता है। अलग अलग जगह उसका कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं है। इसीलिए ये कुदरती रचना, कुदरत का कानून परमानेंट है, क्योंकि ये किसी सिद्धांत के ऊपर आधारित है। भूत भविष्य वर्तमान में ये बदलते नहीं है, जबकि अवस्था बदलती रहती। देखिए, हमारा परिणाम है वो अवस्था से जुड़ा हुआ है, और जो रियल पुरुषार्थ है वह हमारा सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। वो हमेशा परमानेंट होता है, क्योंकि वह चेतन से जुड़ा हुआ है। जो चीज चेतन परमानेंट है, तो इससे जुड़ी हुई कोई भी बात है वह भी परमानेंट होगी। अगर सज्जन व्यक्ति है तो उसका गुण है सज्जनता, उसके साथ पास बैठ करके कोई भी व्यक्ति बुराई नहीं सीख सकता, और दुर्जन है उसके पास बैठ करके कोई अच्छाई नहीं सीख सकता है। अब आप चाहो कि आपने पानी के नीचे अग्नि लगाई और पानी में हाथ डालो कि मेरा ठंडा पानी हो, वो ठंडा हो नहीं सकता, क्योंकि वह अग्नि का गुण है ताप देना। और जो है ठंडा पानी या बर्फ पे हाथ दे और कहो कि मेरे ये गर्म होना चाहिए, संभव नहीं है, क्योंकि पानी या बर्फ का जो गुण है शीतलता देना है। इसलिए अपने अपने गुण होते हैं। तो हमारा जो चेतन गुण है, चेतन जो है, जो मूल स्वरूप का चेतन है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। वो अजर अमर अविनाशी है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उसकी जो अनंत ज्ञान होने से उसकी कथा करते रहो, ये जन्म जन्मांतर में कभी समाप्त नहीं होगी। और जो हमारा परिणाम जाने के लिए आया गया, कथा समझ गया और कथा समझ गया और कथा समाप्त हो गई। लेकिन प्रभु की कथा कभी समाप्त नहीं होती है। और प्रभु जो है वह सुख का धाम है। जो हम बाहर सुख महसूस कर रहे हैं, ये सुखाभास है। हमारा पुण्योदय हुआ, और पुण्योदय होने से हमारे को अच्छा परिवार, धन दौलत, स्त्री सब मिले और हम फूलने लग गए। देखो हम सुखी है। वास्तव में वो सुखाभास है, क्योंकि हर संजोग के साथ योग जुड़ा हुआ है। तो वो पैसा भी जाएगा, स्त्री भी जाएगी, घर भी जाएगा, और सब कुछ जाने के लिए आया है, वह स्थायी नहीं है। लेकिन एक बार आप आत्मा के साथ जुड़ गए, आत्मा का स्पर्श हो गया, तो वह सुख का धाम है। तो वहाँ सुख ही सुख नजर आएगा। हम आपके सनातन सत्य से जो है आपको क्या देना चाहते हैं कि शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। यानी जो भीतर का इंटरेस्ट है, जो आत्मा के स्पर्श का इंटरेस्ट है, आत्मा का जो गुण है,
वो हम आप रसास्वादन कराते हैं। इस कारण से जो है ये अगर रसास्वादन चालू हो गया, ये नींव लग गई, तो इस जन्म में, अगले जन्म में, कुछ ही जनों के अंदर आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। आपके जो है भाव रिड्यूस हो जाएंगे और संभव है कि आप हर बार जो है वह मनुष्य गति को प्राप्त करो, क्योंकि आपने आत्मा का स्पर्श किया है, आत्मा का आप गुणगान कर रहे हो, आत्मा का जो है भजना कर रहे हो। तो आत्मा की भजना का फलित होता है कि नेक्स्ट बर्थ के अंदर प्राय मनुष्य भव मिलता है, क्योंकि उसको जल्दी मुक्ति जाना है। और जल्दी मुक्ति कब होगी? वो मनुष्य जीवन में ही हम अज्ञान को अधिक से अधिक समाप्त कर सकते हैं और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट, यानी हमारे अनुभव की श्रेणी को बढ़ा सकते हैं। वो अनुभव की श्रेणी जो है देवलोक में नहीं बढ़ सकती, क्योंकि देखिए हम आपको डिफरेंस बताना चाहते हैं, शुभ और शुद्ध का कहिए, या जो है हमारे कुल धर्म का कहिए और आत्म धर्म का कहिए, यानी जो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है, वो क्या है कि हमको अच्छी गति देता है। अच्छी गति का मतलब मनुष्य गति, और जो हमको देव गति देता है, तो ये भी अच्छा है, क्योंकि आपको बुरी गति नहीं मिल रही है जो कि तिर्यंच की है और जो कि आपको नारकी की है। अच्छी गति तो मिल गई, पर ये लंबा भुगतान है। ये एक बार अगर आप देवलोक चले गए, अच्छे देवलोक में, तो उसकी जो हाईएस्ट उम्र है 33 सागरोपम है, मिनिमम है 10,000 साल है। तो आप उसको लाइक करते हो क्या? वो भी तो एक संसार है, वो भी तो भ्रमण है, वो भी गति का बंध है। तो वो हमारे को उससे अर्थ नहीं है, हमको तो शुद्ध भावों से मतलब है। यानी कि 24 घंटा जो आपने केंद्र में प्रभु को विराजित किया है और भावों से उसकी भजना करते हो, तो आप एक ही भजना करो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और साधना करो। साधना क्या है कि जो कुछ भी आपके साथ मन वचन काया का जन्म से मृत्यु तक भुगतान चल रहा है, उदय प्रारब्ध चल रहा है, वह कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना, उसको देखते रहो, जानते रहो, उसमें विश्वास करो, उसमें श्रद्धा करो और उसको जीवन का अंग मानो, उसको एक साधना बना लो। जैसे कोई साधु बनता है तो वो जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग सहे, भोजन तो बासन तो पाव कमंग न बंधई। वह ये भगवान की वाणी का चिंतन करता है, खाते पीते उठते बैठते सोते मैं वो कर्म करूं कि मेरे हिंसा नहीं लगे, मुझे कर्म का बंधन नहीं हो। तो हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग ये कहता है कि दृष्टि बदलो, सृष्टि नहीं बदलनी है। मन वचन काया को शुद्ध नहीं करना है, मन वचन काया को बदलना नहीं है, दृष्टि बदलनी है कि आप इसको कुदरती रचना मानो। बस दिमाग में एक ही बात माननी है, कुदरती रचना। किसी ने थप्पड़ मारी, कुदरती रचना। किसी ने जो है आपको धक्का दे दिया, कुदरती रचना। किसी ने आपको पैसा दबा दिया, कुदरती रचना। भोजन मिला नहीं, कुदरती रचना। और भोजन जो है अच्छा मिला, कुदरती रचना। अच्छी पत्नी मिली, कुदरती रचना। बुरी पत्नी मिली, कुदरती रचना। यानी जो कोई उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ जुड़ो मत, प्रकृति पुरुष को अलग रखो। और जुड़ने का अर्थ ये हुआ कि आपका जो घटना घटित हो रही है उस पर प्रतिक्रिया मत करो। आपके शरीर में दर्द चल रहा है कहीं पर, तो समझ लो ये मेरे कर्मों का भुगतान है, ये दर्द जाने के लिए आया है, ये दर्द जा रहा है, ये कष्ट जा रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, ये जा रहा है, ये जा रहा है। उसको कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती
कुदरती रचना मानो ये जाने के लिए आया है। इसके साथ जुड़ो मत, यानी प्रतिक्रिया मत करो, आर्त ध्यान मत करो, मैं क्या करूं, मेरे तो जो ये दुख हो गया, मेरी ये तकलीफ हो गई, मेरी ये दर्द आ गया, भगवान मेरे को उठा ले और मेरे को यहाँ से जो है मैं चला जाऊं, यानी कि मेरी मृत्यु हो जावे। इस तरीके का जो चिंतन करके नए भाव डालते हो आर्त ध्यान से, उससे कॉजल बॉडी बनती है और कुदरती रचना देखते देखते नो कॉजल बॉडी और डिस्चार्ज चालू है। ये जो हमारा डिस्चार्ज है जन्म जन्मांतर का, ये बर्फ की सीला की तरह है। ये तो हर जन्म में अगर नया चार्ज नहीं होता है तो बर्फ की सीला की तरह 1 2 3 4 जन्म के अंदर ये पिघलता पिघलता रहेगा। यानी कि जो अज्ञान है वो अज्ञान सम्यक दर्शन जो प्रज्ञा से जुड़ा हुआ है, जो कि आपकी आत्मा के गुण हैं और प्रज्ञा उसकी मॉनिटर है। प्रज्ञा जो है वो आपकी आत्मा के अनुमान है और आप राम हो तो वह जो है आपका अज्ञान समाप्त होता रहेगा, घटता रहेगा। घटता रहने का अर्थ क्या है कि आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। यानी दूसरे शब्दों में आप ये क्या करो कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये विश्वास बढ़ता रहेगा, यानी अज्ञान घटता रहेगा। और घटते घटते जब 100% आपके अंदर ये चेतना जागृत हो जाएगी कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, तो उससे अर्थ ये हुआ कि जो सारा पुरुषार्थ करने वाली थी, भाव डालने वाली थी, जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा थी, तो वह जो है पिछले जन्म का जो है हमारा ज्ञान दर्शन, वर्तमान का ज्ञान दर्शन और संजोग और जो है उसके साथ इंटेंशन, इंटरेस्ट, ये सब सारा मिल कर के और जो है नए भाव सृजन करके चार्ज करता है। लेकिन वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया, यानी कि आपका जो है प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, आपका अज्ञान समाप्त, आपका मन समाप्त, सब कुछ धाराशायी हो गए। तो फिर आपका प्रभु है वो आपके सेंटर में से होकर के वह सिद्ध बुद्ध मुक्त यानी सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाएगा। अनादि अनंत काल के लिए प्रभु ईश्वर बन जाएगा और वहाँ पर शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। यानी वहाँ पे ऐसा सुख है कि जहाँ दुख आता ही नहीं है, जिसको हम ब्लिस कहते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अहंकार के विलय से जो है ये सारी चीज़ें प्राप्त होगी, इतना बड़ा चमत्कार होगा। और आप अहंकार को बढ़ाते रहोगे तो वही घोड़ा और वही मैदान, ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। आपकी प्रतिष्ठित आत्मा हमेशा बनी रहेगी, जो कि पीछे से भवांतर से बनी हुई है, और वो भाव डालती रहेगी, कॉजल बॉडी बनती रहेगी। अगले जन्म में वो चार्ज डिस्चार्ज बनता रहेगा, और जो पिछला जो चार्ज पड़ा है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। यानी इसका कोई अंत नहीं आएगा। देखिए, इसको भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म बताए। एक तो संवर होता है, एक निर्जरा होती है। यानी जो जन्म जन्मांतर का कर्मों का पुलिंदा जो भरा पड़ा है आत्मा के साथ में, मान लीजिए वो पुण्य पाप रूपी पानी है, तो उसको पंप लगा करके और बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना भरा हुआ है कि वह साधारण रूप से कभी भी नहीं सूखने वाला है। तो उसके अंदर पंप लगाया, यानी निर्जरा को बढ़ाया। तो पानी, निर्जरा का मतलब डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी, वो पानी बाहर आकर के और वह तालाब जो साफ हो जाएगा, और जो नया पानी नहीं आने देना। पानी आता रहेगा
और जाता रहेगा फिर तो कंटिन्यूस नहीं रहेगी। नया पानी नहीं आने देने का मतलब आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और आपकी जो इंट्यूशनल पावर प्रज्ञा है वह आपकी काम करती रहेगी और वो काम करने से संवर होगा। संवर का अर्थ होता है किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न देना। जो हमारे कर्मों का बंधन होता है वह हिंसा होती है, वो जीवित प्राणी से जुड़ी हुई होती है। जड़ पदार्थ के करने से कोई हिंसा नहीं होती क्योंकि उसको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, वो फीलिंग करता नहीं। एक पत्थर का टुकड़ा जो कि खान से बाहर निकाला हुआ उसके कितने ही टुकड़े करो उसको कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन एक मनुष्य है, उस मनुष्य के छुरा भौंको, चाकू भौंको या जो है वो बंदूक से जो है गोली लगाओ, उसको दुख होता है, दर्द होता है और उसके दुख होने के कारण हमारे अशाता वेदनीय का कर्म बनता है। तो ये जो है सारा जुड़ा हुआ है, ये चेतना के साथ में अचेतन तत्व का कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो तो बेचारा जड़ पदार्थ है, वो तो साधन है, वो तो आपको सहयोग दे सकता है। मालिक तो आप हो, इसीलिए अपने मालिक की चिंता करो, मालिक को पहचानो तो आपको सर्व दुखों से मुक्ति होके शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सभी अपनी अपनी आत्मा की अनुभूति करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, उसके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।